हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आर के सर की दुनिया में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए वो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो कंप्यूटर की फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हम और भी डिफरेंट कोर्सेज़ की जो वीडियोस होती हैं जो बच्चे आफ्टर क्लास 12th जिनमें एडमिशन ले सकते हैं उनका हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू हम देते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस का वो आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बीसीए के जो की फीचर्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोकस एरिया की, ठीक है। तो फोकस एरिया जो आप देख रहे हैं तो वो लिखा है यहाँ पर प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि होता यह है कि जब आप 10+2 के बाद जब एडमिशन लेते हैं कुछ किसी भी कोर्सेज में, तो वो कोर्सेज मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो अकेडमिक कोर्सेज होते हैं लाइक बीएससी, बीकॉम, बीए, ये सब अकेडमिक कोर्सेज में आते हैं जिनमें थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा काम किया जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन जो दूसरे कोर्सेज होते हैं लाइक बीसीए, बीबीए, बीटेक, इनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहता है, इसलिए बीसीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये प्रैक्टिकल अप्रोचेज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं बच्चे, उनसे हमारे का जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अकेडमिक कोर्सेज। ड्यूरेशंस की अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो ड्यूरेशन है 3 ईयर्स जिसको 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल का रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई कॉलेजेस और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो 10+2 में मैथ्स को कंपलसरी कर देती हैं। मतलब आपका मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप बीसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पर आप दे सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो विदाउट मैथ भी, अगर आपका 10+2 में अगर मैथ्स नहीं है और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप तब भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये एक एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट है जिसमें आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके थ्रू आपका फिर रैंक आएगा, रैंक के थ्रू आपका काउंसलिंग होती है, उसके बाद फिर आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। मेन सब्जेक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, सी, पाइथन, है ना, .NET, इस तरह की लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ की सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीसीए में पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बीसीए के अंदर ना मैथ्स भी आपको पढ़ने को मिलते हैं। बच्चों के पास 10+2 में मैथ्स नहीं है तो हो सकता है कि उनको बीसीए में मैथ्स पढ़ने को मिले। तो मैथ्स भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका बीसीए के अंदर। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब आप बीसीए के लिए जा रहे हों। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये मॉडरेट है, मतलब कि कोई जो एंट्रेंस एग्जाम है कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। कोर्स फीस की अगर हम बात करें बीसीए की तो 1 लाख से 6 लाख के अराउंड होती है। मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है, ये भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। हायर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे आप आफ्टर बीसीए, अगर आप बीसीए आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एमएससी के लिए जा सकते हैं। एमएससी आप इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप आईटी में भी एमएससी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं आफ्टर बीसीए। एमबीए कर सकते हैं, एमबीए आप आईटी में करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा फिर आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, बट एमटेक आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते आफ्टर बीसीए, उसके लिए पहले आपको एमएससी या एमसीए करना होगा। इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स होता है दैट इज़ पीजीडीसीए, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी आप बीसीए के बाद कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें यानी कि बीसीए अगर हमने कर लिया है तो बच्चा फिर यही सोचता है कि भाई मेरे को बीसीए के बाद मैं कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सी जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसमें आपका ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग, प्रोग्रामर बन सकते हैं। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, जैसे कि कई गवर्नमेंट जॉब्स में कंप्यूटर में एज अ प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी एमएनसीज होती हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, एसेंचर हो गया, गूगल हो गया, इनके लिए भी आप आफ्टर बीसीए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चे बीसीए की मेन फीचर्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे जो भी इसके मेन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हैं बीसीए में एडमिशन के लिए, अब उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे,
वो है IPUCET। IPUCET की फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, ये इसको कंडक्ट करती है और ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10+2 विद मैथ्स और इंग्लिश होना आपके लिए ज़रूरी है। जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और SC ST के लिए और PWD के लिए 45%। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये दिल्ली NCR में इसके कॉलेजेस होते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डोमिसाइल दिल्ली का रहता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है वो ज़्यादा होता है। आई थिंक 80 से 85% सीटें उनके लिए रिजर्व रहती हैं, तो ये भी दिल्ली NCR के बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एज लिमिट्स की बात करें तो 17 to 21 ईयर्स का रहता है। एग्ज़ाम मोड यहाँ पे ऑनलाइन है। देखिए, अगर हम पैंडमिक सिचुएशन अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं कोरोना के वजह से, तो पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हुआ करते थे, बट ये जो एग्ज़ाम मोड है, ये एग्ज़ाम मंथ है, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की कैसा रहेगा, तो वो थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स में जाकर चेक कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 150 रहेंगे, MCQs आएंगे आपके। टोटल मार्क्स 600 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है -1, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ड्यूरेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 आवर्स 30 मिनट्स का रहेगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम मंथ जो है वो मई है, लेकिन वो चेंज हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 1200 जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहता है। इसका फॉर्म जो आप फिल करते हैं उसकी चार्जेस रहते हैं ये। टोटल सीट्स अगर हम बात करें तो 2300 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी इसके अंडर आते हैं, तो वो टोटल सीट्स आपके पास BCA की यहाँ पे इतनी रहेंगी, 2300। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हम बात करते हैं बच्चे, जो आप BCA के एडमिशन के लिए दे सकते हैं, वो हमारे लिए एग्ज़ाम होता है BUMAT, यानी कि भारतीय विद्यापीठ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो पुणे में सिचुएटेड है वो इसको कंडक्ट करती है, और ये भी बच्चे एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है, बट यहाँ पर मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है। OBC जनरल के लिए 45% है और SC ST के लिए आप PW के लिए 40% होना चाहिए 10+2 में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कोई भी स्ट्रीम ऐसा मेंशन नहीं होता BCA में, आप ध्यान रखें। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो BCA में एडमिशन के लिए जा सकता है, बट सिर्फ मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसको आपको देखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट कोई मेंशन करी नहीं है उन्होंने। एग्जाम मोड यहाँ पर ऑफलाइन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर रहेगा। एग्जाम मंथ इसका अप्रैल होगा। एग्जाम फीस अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो ₹1200 आपको देना होगा। ऑनलाइन का ऑफलाइन का थोड़ा फीस अलग अलग है। टोटल सीट्स इनके अंदर 600 हैं, तो 600 सीट्स BCA में इन्होंने रखी हैं। चलिए बच्चे, तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्स की। थर्ड एग्जाम जो हमारे पास है बच्चे वो है KIITEE, यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, और ये एक भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी है। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम है। 10+2 विद मैथ होना चाहिए यहाँ पर। और एज लिमिट सिर्फ इतना ही है कि आपका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जुलाई 2000 या उसके बाद का होना चाहिए। एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन है। टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स 480 है। नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर -1। ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा पेपर का। एग्ज़ाम मंथ इसका मई है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए, अगर आप इस अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती है। टोटल सीट्स यहाँ पर 60 रहेंगी। ठीक है, तो ये था आपका बच्चे थर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप BCA एडमिशन के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो बच्चे अब हमारी लिस्ट में आता है वो है UGAT, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विद एनी स्ट्रीम आप कर सकते हैं। 50 मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर एटलीस्ट 17 ईयर्स है। एग्जाम मोड इसका भी ऑफलाइन है। टोटल क्वेश्चन 130, टोटल मार्क्स भी 130 है। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर भी नहीं है। ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। एग्जाम मंथ जून है, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगेगी आपकी जो कि है 750 फॉर ऑल कैटेगरी। टोटल सीट्स मेंशन नहीं है बिकॉज इस एग्ज़ाम के अंडर काफ़ी सारी काफ़ी सारी कॉलेजेस आते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वो आपकी जो लिस्ट है उसकी वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर हम बच्चे बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम है हमारा IUET, यानी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
टेस्ट। ये जो टेस्ट है बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी 10+2 विद एनी स्ट्रीम है विद 45 मार्क्स। एज लिमिट यहाँ पर 17 ईयर्स है। एग्जाम मोड ऑनलाइन है। टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स का कुछ खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नेगेटिव मार्क्स जो है नहीं होंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर 1 आवर 30 मिनट्स का रहेगा। एग्जाम मंथ मार्च है और एप्लीकेशन फीस थोड़ी कम काफ़ी कम है। यहाँ पे देख सकते हैं ₹100 है। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की है। टोटल सीट्स अवेलेबल नहीं है, वो आपको वेबसाइट्स में जाके ही चेक करना होगा। चलिए बच्चे, तो ये था हमारे पास हमारा एक और एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हमारा 5th एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक एग्ज़ाम की बात हम और करेंगे बच्चे। ये होता है आपका, इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में अवेलेबल है। बट ये बीबीए कराते हैं, बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कराते हैं और इनका एग्ज़ाम होता है एसईटी यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये आप देकर बीबीए एंड आईटी इक्वलेंट टू बी से ही एक है, क्योंकि जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसी वजह से आप इसमें बीबीए अगर आईटी में करना चाहें तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विद 50 मार्क्स है और एनी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। एज लिमिट एट लीस्ट 17 ईयर्स लिखा गया है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150 है। टोटल मार्क्स मेंशन नहीं है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ड्यूरेशन यहाँ पर 2 आवर्स 30 मिनट्स का रहेगा। एग्जाम मंथ जून है और एप्लीकेशन फीस 1750 ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना होगा। और टोटल सीट्स जो इस कोर्स में अवेलेबल हैं इस सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर 90 सीट्स हैं। तो ये देखिए बच्चे, हमने टोटल मिला के यहाँ पर 6 एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करी है जो कि आप बीसीए एडमिशन के लिए दे सकते हैं। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कुछ कॉलेजेस की। जैसा कि मैंने बताया कि आईपी यूनिवर्सिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए जो कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के कौन से बेस्ट 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उनकी जो लिस्ट है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर द बेस्ट टॉप 10 कॉलेजेस इन आईपीयू फॉर बीसीए एग्जाम्स। तो अगर आप देखते हैं पहला जो कॉलेज है दैट इज़ हेयर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जो कि जनकपुरी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है सेकंड पोजीशन पर है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी। देखो ये मैंने रैंक वाइज नहीं लगाया है, हो सकता है रैंक ऊपर नीचे हो, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि हाँ भाई इस इंस्टीट्यूट को मैंने टॉप पे रखा है। तो दैट मीन्स ये अच्छा कॉलेज है। बिकॉज देखो कॉलेज अच्छा किस वे में होता है, कॉलेज अच्छा होता है कि वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, फैकल्टी अच्छा मिले और ऊपर से आपका प्लेसमेंट अच्छा हो वहाँ पर। तो उसी के बेसिस पर मैंने इन कॉलेजेस को इस लिस्ट में रखा है। जब उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आता है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो कि वसंत कुंज में है। फोर्थ पोजीशन पे है आपका चगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो कि रोहिणी में है। फिफ्थ पोजीशन पर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जनकपुरी में ही है ये भी। इसके अलावा ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी जो द्वारका में है। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पटपटगंज रोड दिल्ली में ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ये भी जो आपका इंस्टीट्यूट है ये जनकपुरी में है। इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये द्वारका में अवेलेबल है। और लास्ट में आता है 10th पोजीशन पे सिरीफोर्ड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये रोहिणी में अवेलेबल है। तो ये बेस्ट 10 कॉलेजेस हैं जो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सोच रहे हैं तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। इसके अलावा मैंने जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट 10 कॉलेजेस जो हैं जो बीसीए एडमिशन्स के लिए एक बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं उनकी भी मैंने एक लिस्ट जो है यहाँ पे तैयार करी है, आपके लिए प्रिपेयर की है। आप उसको भी देख सकते हैं। आइए, तो ये है बच्चे, देख सकते हैं टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया फॉर बीसीए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अगेन मैं कहूँगा कि रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सेकंड है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी एंड रिसर्च जो कि पुणे में है। थर्ड पोजीशन पे है स्टेला मैरिज कॉलेज वुमेंस के लिए, खाली ये चेन्नई में अवेलेबल है। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है क्रिस्टू जयंती कॉलेज जो बेंगलुरु में है। फिफ्थ है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो चेन्नई में है। सिक्स्थ है एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली एनसीआर में आती है, नोएडा में है। सेवन में है वुमेन, सेवन पोजीशन में वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज जो कि अगेन चेन्नई में है। एट्थ पोजीशन पे डीएवी कॉलेज जो चंडीगढ़ में है। नाइन्थ पोजीशन पे सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अहमदाबाद में है। और टेंथ, मैं ये देखो वही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने पोजीशंस रखी हैं इन कॉलेजेस की वो रैंक मैंने उस बेसिस पे नहीं रखी। मैंने सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस जो अवेलेबल हैं इंडिया में मैंने उनकी लिस्ट ये आपको प्रोवाइड करी है। तो 10th पोजीशन पे है लोयला कॉलेज ऑफ चेन्नई। तो ये देखिए बच्चे, मैंने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के बारे में। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। ठीक है बच्चे,
तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी बेनिफिशियल वीडियोस अलग अलग कोर्सेज़ के हम इस चैनल के थ्रू आपको देंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए दिन रात मेहनत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।